दो चीजों में दुश्मनी हो तो दोस्ती करवानी होती है, लेकिन दुश्मनी ही ना हो तो दोस्ती का सवाल क्या है। धर्म और विज्ञान में विरोध नहीं है, विज्ञान और अंधविश्वास में विरोध है, और अंधविश्वास धर्म नहीं। अंधविश्वास को ही चूंकि हम धर्म समझते रहे हैं, इसलिए कठिनाई खड़ी हो गई। अन्यथा धर्म से ज्यादा वैज्ञानिक तो और कोई चीज नहीं। विज्ञान तो एक पद्धति है, एक मेथड है सत्य की खोज का। जब उस पद्धति का हम उपयोग करते हैं पदार्थ के लिए तो साइंस जन्म जाती है, और जब उसी पद्धति का उपयोग करते हैं हम चेतना की खोज में तो धर्म जन्म जाता है। विज्ञान का एक प्रयोग साइंस है, दूसरा प्रयोग धर्म है। विज्ञान एक पद्धति है, साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने का एक ढंग है। लेकिन ये प्रश्न इसीलिए उठाया होगा तुम्हारे मनों में क्योंकि जिसे हम धर्म कहते हैं वो विज्ञान से बड़े विरोध में मालूम पड़ता है। तो स्मरण रखना, वो धर्म ही नहीं है जो विज्ञान के विरोध में पड़ जाता हो, वो होगा कोई अंधापन, कोई सुपरस्टिशन। और अंधविश्वास विज्ञान के मार्ग में ही बाधा नहीं है, धर्म के मार्ग में भी बाधा है। इसलिए दुनिया में बढ़ रही वैज्ञानिक रुचि उस सारे धर्म को जला के नष्ट कर देगी जो धर्म नहीं, और इस वैज्ञानिक क्रांति से गुजर जाने के बाद जो शेष रह जाएगा वही खरा सच्चा सोना होगा, वही धर्म होगा। विरोध नहीं है उन दोनों बातों में। और दुनिया के जो लोग सच में धार्मिक थे उनसे ज्यादा वैज्ञानिक आदमी खोजना कठिन। महावीर या बुद्ध या क्राइस्ट, इनसे ज्यादा वैज्ञानिक मनुष्य खोजना कठिन है। इन्होंने विज्ञान की खोज अपनी ही चेतना पर की, खुद के भीतर जो रहस्य छिपा है उसे जानना चाहते। रहस्य बाहर ही नहीं है, भीतर भी है। पत्थर कंकड़ में, पानी में, मिट्टी में ही रहस्य नहीं है, रहस्य मुझ में भी है, हमारे भीतर भी कुछ है। तो हम पदार्थ को ही जानते रहेंगे या उसको भी जो हमारे भीतर छुपी है चेतना, जीवन। जिसे हम अभी विज्ञान करके जानते हैं वो जो बाहर है उसे खोजता है, और जिसे हम धर्म करके जानते हैं वो उसे जो भीतर है। आज नहीं कल दोनों की खोज एक हो जाने वाली। ये खोज बहुत दिन तक दो नहीं रह सकती। तब दुनिया में वैज्ञानिक पद्धति होगी, उसके दो प्रयोग होंगे, पदार्थ पर और परमात्मा पर। निश्चित ही तथाकथित धर्म इसके विरोध में खड़े होंगे। वो इसलिए खड़े होंगे कि हिंदू और मुसलमान, जैन और ईसाई, अगर विज्ञान का प्रयोग हुआ आत्मा के जीवन में भी तो ये सब नहीं बच सकेंगे। धर्म बचेगा, हिंदू नहीं बच सकेगा, मुसलमान, जैन, ईसाई नहीं बच सकेगा। क्योंकि विज्ञान जिस दिशा में भी काम करता है वही यूनिवर्सल पर, सार्वलौकिक पर पहुंच जाता है। कोई हिंदू गणित हो सकता है, या मुसलमान केमिस्ट्री हो सकती, या ईसाई फिजिक्स हो सकती। कोई हंसेगा अगर कोई ये कहेगा कि मुसलमानों की फिजिक्स अलग, हिंदुओं की अलग, तो हम हंसेंगे, हम कहेंगे तुम पागल हो। पदार्थ के नियम तो वही है, एक ही है सारी दुनिया में, सब लोगों के लिए। तो एक ही फिजिक्स है, न हिंदुओं की अलग है, न मुसलमानों की, न ईसाइयों की। धर्म भी कैसे अलग अलग हो सकते हैं? जब पदार्थ के नियम एक हैं तो परमात्मा के नियम कैसे अलग अलग हो सकते हैं? जो बाहर की दुनिया है जब उसके नियम सार्वलौकिक है, यूनिवर्सल है, तो मनुष्य के भीतर जो चेतना छिपी है, जीवन छिपा है, उसके नियम भी अलग अलग नहीं हो सकते, उसके नियम भी एक ही होंगे।
इसलिए वैज्ञानिक धर्म के जन्म में ये तथाकथित धर्म सब बाधा बने हुए। वो नहीं चाहते कि वैज्ञानिक धर्म का जन्म हो। साइंटिफिक रिलीजन का जन्म दुनिया के सभी संप्रदायों की मृत्यु की घोषणा हो, इसलिए वो विरोध में है। इसलिए वो विज्ञान के विरोध में है, क्योंकि वैज्ञानिकता का अंतिम प्रयोग उन सबको बहा ले जाएगा और समाप्त कर देगा। और मुझे तो लगता है इससे शुभ घड़ी दूसरी नहीं हो सकती कि ये सब बह जाएं, दुनिया से संप्रदाय बह जाएं, हिंदू मुसलमान जैन ईसाई का फासला बह जाए, आदमी बच रहे। क्योंकि इस फासले ने बहुत खतरा पैदा कर दिया। इस फासले ने मनुष्य को मनुष्य से तोड़ दिया, और जो चीज मनुष्य को मनुष्य से ही तोड़ देती हो, वो चीज मनुष्य को परमात्मा से कैसे जोड़ सकेगी? वो नहीं जोड़ सकती। इसलिए धर्मों के नाम पर जो कुछ हुआ है, चर्च और मंदिर और शिवालय ने जो कुछ किया है, उसने मनुष्य को कल्याण और मंगल की दिशा नहीं दी, बल्कि हिंसा, रक्तपात, युद्ध और घृणा का मार्ग दिया। सारी जमीन पर मनुष्य मनुष्य को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। धर्म तो प्रेम है, लेकिन धर्मों ने तो घृणा सिखा दी। धर्म तो सबको एक कर देगा, लेकिन धर्मों ने तो सबको तोड़ दिया। एक छोटी सी घटना मैं तुम्हें कहूँ, शायद उससे मेरी बात समझ में आ जाए। एक काले आदमी ने एक चर्च के द्वार पर संध्या जाके द्वार खटखटाया। पादरी ने द्वार खोला, लेकिन देखा काला आदमी है। वो चर्च तो सफेद लोगों का था। काले आदमी के लिए उस चर्च में कोई जगह न हो सकती थी। पुराने दिन होते तो वो पादरी उसे हटा देता और कहता कि यहाँ तुमने आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी छाया पड़ गई सीढ़ियों पर, सीढ़ियां अपवित्र हो गई, इन्हें साफ करो। उसकी हत्या भी की जा सकती थी। ऐसे शूद्रों के कानों में तथाकथित धार्मिक कहे जाने वाले दुष्ट लोगों ने शीशा पिघलवा के बरवा दिया है, जिन्होंने जाके मंदिर के पास खड़े होकर वेद मंत्र सुन लिए हो, क्योंकि शूद्रों के कान पवित्र वेद मंत्रों को सुनने के लिए नहीं। ऐसे आदमियों की छाया पड़ जाना भी पाप और अपराध रहा है। इस देश में भी, इस देश के बाहर भी। पुराने दिन होते तो शायद उस काले आदमी की जिंदगी खतरे में पड़ जाती, लेकिन दिन बदल गए हैं, लेकिन आदमी का दिल तो नहीं बदला। उस पादरी ने कहा, मित्र, ये शब्द बिल्कुल झूठा रहा होगा, क्योंकि जो उसके इरादे थे वो मित्र के बिल्कुल नहीं थे। लेकिन उसने कहा, मित्र, जैसे हम सब झूठी भाषाएं बोलते हैं वो भी बोला, और जो हमारे बीच सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा कनी है, वो ऐसी भाषा को बहुत बहुत कुशल होता है। उसने उस निग्रो को कहा, मित्र, इस चर्च में आए हो स्वागत, लेकिन जब तक हृदय पवित्र नहीं हो तब तक चर्च में आने से भी क्या होगा? परमात्मा के दर्शन तो तभी हो सकते हैं जब हृदय पवित्र और शांत हो। तो जाओ, पहले हृदय को करो पवित्र और फिर आना। निग्रो वापस लौट गया। उस पुरोहित ने मन में सोचा होगा, न होगा कभी मन पवित्र और न ये आएगा, उसके आने की कोई संभावना नहीं। दिन आए और गए, माह आए और गए, और वर्ष पूरा होने को आ गया। एक दिन चर्च के पास से निकलता दिखाई पड़ा वही निग्रो, वही काला आदमी। वो पुरोहित हैरानी में पड़ा कि कहीं वो चर्च में तो नहीं आना चाह रहा है, लेकिन नहीं, उसने तो चर्च की तरफ आंख भी उठा के न देखा और वो चला गया अपनी राह। पुरोहित देखता रहा। हैरानी हुई उसे देखकर। उस आदमी में तो कोई बड़ी चीज जैसे बदल गई थी। उसके आसपास जैसे शांति का एक मंडल चल रहा है, जैसे उसकी आंखों में कोई नई ज्योति, कोई नई लहर आ गई थी, कोई नई खबर। जैसे वो कुछ दूसरा आदमी हो गया था, एकदम शांत और मौन।
उसकी काली चमड़ी से भी जैसे कोई चमक पैदा हो गई थी, कोई पवित्रता उससे झलकने लगी थी। उसके उठते कदमों में भी जैसे कोई अलग ही बात थी। वो चर्च का पादरी दौड़ा और उसे रोका और कहा, महानुभाव आप फिर दोबारा आए नहीं। वो नीग्रो हंसने लगा। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बात मानकर मन को शांत और पवित्र करने की साधना की, और एक दिन रात जब मैं प्रार्थना करके सो गया और मेरा हृदय एकदम मौन था, तो रात मैंने सपने में देखा कि परमात्मा आए और मुझसे पूछते हैं कि तू क्यों इतनी प्रार्थनाएं कर रहा है, क्यों इतनी साधना कर रहा है, क्या चाहता है। तो मैंने कहा, मैं उस चर्च में जाना चाहता हूँ जो हमारे गांव में। तो वो परमात्मा हंसने लगा और उसने कहा, तू पागल, तू उस चर्च में कभी न जा सकेगा, क्योंकि मैं खुद 10 साल से वहां जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पादरी मुझे घुसने नहीं देता, वो पादरी मुझे भीतर नहीं आने देता। तो जब मैं ही नहीं घुस पा रहा हूँ, जिसका कि कहता है वो पादरी ये मंदिर है, वही नहीं घुस पा रहा है, मंदिर का मालिक बाहर, तो तू कैसे घुस सकेगा, तेरी क्या हैसियत। ये वरदान न मांग, कुछ और मांगना हो मांग ले। जब मैं ही नहीं घुस पाता हूँ तो मैं तुझे कैसे वरदान दूं कि तू जा सके। इसलिए उसने कहा, फिर मैंने आने की हिम्मत न की। जब परमात्मा भी अपने पुरोहित से डरता है तो मेरी क्या सामर्थ्य। मैं आपसे कहता हूँ, 10 साल की बात होती तो हम किसी तरह सह भी लेते। ये 10 साल की बात नहीं है, ये हजारों हजारों साल की बात। आज तक परमात्मा किसी पुरोहित के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सका है, न कभी आगे भी पा सकेगा। पुरोहित और परमात्मा दोस्त नहीं। पुरोहित शोषण कर रहा है, परमात्मा का दोस्त कैसे हो सकता है। पुरोहित दुकान चला रहा है, परमात्मा की दोस्त कैसे हो सकता है। पुरोहित बेच रहा है परमात्मा को, दोस्त कैसे हो सकता है। और चूंकि हर पुरोहित दुकान चला रहा है, इसलिए 2 पुरोहितों में भी दोस्ती नहीं हो सकती, 2 दुकानदारों में दोस्ती हो सकती जो एक ही धंधा करते हैं। प्रतिस्पर्धा हो सकती है, दोस्ती कहाँ। दुश्मनी हो सकती है, गला काट प्रतियोगिता हो सकती, दोस्ती नहीं हो सकती। इसलिए हिंदू और मुसलमान में झगड़ा है। ये धर्मों का झगड़ा नहीं, ये हिंदू और मुसलमान पुरोहित का झगड़ा है। ये परमात्मा का झगड़ा नहीं, ये परमात्मा के नाम पर बनी हुई दुकानों का झगड़ा है। और इन दुकानों ने हजारों साल में हजारों तरह के अंधविश्वास प्रचलित किए हैं और आदमी की आंख बंद करने की कोशिश की है। क्योंकि जब लोगों की आंखें खुल जाएंगी तो उनका शोषण धर्म के नाम पर नहीं हो सकेगा। और आई हुई विज्ञान की रोशनी ने इन सारे पुरोहितों को बड़ी घबराहट पैदा कर दी। वो बहुत बेचैन हो गए और वो कह रहे हैं कि धर्म और विज्ञान में दुश्मनी है, धर्म बात अलग है, विज्ञान बात अलग है। वो तो पूरी कोशिश उन्होंने ये की है कि विज्ञान विकसित ना हो पाए। गैलीलियो से लेके आज तक धर्म का पुरोहित हर कोशिश कर रहा है कि विज्ञान विकसित ना हो पाए, क्योंकि विज्ञान का हर बढ़ता हुआ कदम अंधविश्वास की मौत लाता है। लेकिन इससे धर्म को भयभीत होने का कोई भी कारण नहीं। धर्म तो है सत्य, विज्ञान की हर जीत सत्य की जीत है। धर्म को उससे कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं। धर्मों को नुकसान पहुंचेगा, धर्म को नहीं। तो मैं निवेदन करूं, धर्म और विज्ञान के बीच मेल खोजने की भूल मत करना। अगर मेल करने की कोशिश की तो वो मेल धर्मों और विज्ञान के बीच होगा, जो कभी नहीं हो सकता। लेकिन धर्म और विज्ञान के बीच तो सदा से मेल है। वो तो एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। इसलिए उस संबंध में मैं नहीं बता सकता